ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च राधाकरावचित् पल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधायशोमुखरमत्खगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो में। राधा विहार विपिने रमतां मनो में। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के द्वारा रचित श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में 120 त्रिपदी अथवा श्लोक सब मिलाकर 120 हैं। इन 120 में से हम 120 को हम लोगों ने 10 प्रकरणों में विभाजित किया है। तो इससे पहले हम लोग 3 प्रकरण श्रवण कराए हैं। हमारा तीसरा प्रकरण था एकांतिक भक्ति। उसके विषय में नरोत्तम दास ठाकुर ने बड़े विस्तृत रूप से चर्चा की। अब चौथा प्रकरण में हम आज प्रवेश कर रहे हैं 35वीं त्रिपदी के माध्यम से। इस प्रकरण का नाम रखा गया है आत्मनिवेदन प्रकरण। ये बहुत छोटा प्रकरण है। 35 से लेकर और 39 तक ही 5 प्यार हैं। इसमें के 5 त्रिपदी हैं। 34वीं त्रिपदी में हम लोगों ने श्रवण किया कि बड़े दैन्य भाव को धारण करके ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि आप ही मेरी गति हैं और मुझ जैसा कोई अधम भी नहीं है। तथापि तुम्ही से गति ना छाड़ी हो प्राणपति। मेरे प्राणपति आप हो, आपसे ही मेरी एकमात्र गति है, मेरा और कोई आश्रय नहीं है। गति का मतलब आश्रय। आमा सम नाहिक अधमा। मेरे समान आपको इस संसार में कोई अधम मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर अत्यंत दैन्य आवेश से आवेशित होकर ठाकुर महाशय ऐसा कह रहे हैं। यद्यपि वो साक्षात प्रेम की मूर्ति हैं, जिनके लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं पद्मा नदी में प्रेम को रख कर गए थे, तो हम सोच सकते हैं कि महाप्रभु के जाने के बाद ये आए हैं इस धराधाम पर, और जिनके विषय में महाप्रभु पहले ही जानते थे कि मेरा नरोत्तम आने वाला है। इस प्रकार से जो साक्षात प्रेम की मूर्ति हैं, वे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि आमा सम नाहिक अधमा। मुझ जैसा अधम तो कोई है ही नहीं, और आप ही मेरे प्राणपति हो, आप ही मेरी अंतिम गति हो। इसलिए आप जो भी मेरे अपराध हैं उन सबको क्षमा करें, क्योंकि मैं तो अपराध कर रहा हूं। मुझसे निष्कपट भजन होता ही नहीं है। ये मेरी अपनी विडंबना है। मैं क्या करूं? मेरे अंदर इतना बुद्धि बल है, ना इतना आत्म बल है, ना इतना इंद्रिय बल है कि मैं ठीक प्रकार से आपका भजन कर पाऊं। तो केवल जो है अपनी एकांतिक निष्ठा को यहाँ पर प्रकाशित करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ही मेरी गति हो, आप ही मेरा उद्धार करो। अब यहाँ पर 35वें त्रिपदी में प्रार्थना कर रहे हैं अपने को अधम जान मानते हुए ही। अब आत्मनिवेदन कर रहे हैं कि मेरा अपना कुछ है नहीं, जो कुछ भी है वो आपका ही दिया हुआ है, इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित है। आत्मनिवेदन हमारा जो भक्ति है, नवधा भक्ति,
उसमें हमारा जो नवा अंग है वो उसको कहा गया है आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन एक ही बात है। आत्मसमर्पण ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं शरणागति। पूरी शरणागति तभी होती है जब हम आत्मसमर्पण कर देते हैं। जैसे सरकार जब डाकुओं को पकड़ती है तो वो हाथ उठाकर और अपनी बंदूक को नीचे रख के हाथ उठाकर और वो आत्मसमर्पण कर देते हैं सरकार के प्रति। उसी प्रकार से जब हम भगवान के प्रति हाथ उठाकर अपने समर्पण कर देते हैं कि अब मेरा कुछ नहीं, मैं अपना सारा जो है जितना भी मेरे पास प्रयास करने के लिए था वो मैं कर चुका हूं, हार गया हूं मैं, अब आप ही जो चाहे मुझे सजा दें अथवा मुझे अपना लें, ये आपकी अपनी इच्छा है। तो आत्मसमर्पण का जो आत्मनिवेदन का जो अर्थ है ये शास्त्रों में दो प्रकार से बताया गया है। अर्थे द्विधात्म शब्दस्य पंडितै रूप पाद्यते देह्य हंतास्पदम किश्चित देह कश्चिन ममत्व भाक। यहां कह रहे हैं कि आत्मनिवेदन के दो अर्थ हैं। एक तो है हमारा जो शरीर है, अहंता, अहम को धारण करना, ये मैं हूं, ये जो मेरा मैंपन है ये है अहंता जीव की। इसको भी हम आत्मनिवेदन कहते हैं जब हम इसको शरीर को जो है समर्पित कर देते हैं। दूसरा है ममतास्पद, जिनसे मेरी ममता है। तो अहंतास्पद और ममतास्पद ये दोनों देह, दोनों प्रकार का जो अभिमान है, उन दोनों अभिमान को ही समर्पण करना, निवेदन करना भगवान के प्रति। समर्पण का अर्थ है सम्यक रूपेण कृष्ण को समर्पित करना, दान देना। तो यहां पर जो हम बद्ध अवस्था में हैं, इस बद्ध अवस्था में हम अनादिकाल से भगवान को भूले हुए हैं और इन विषयों सुखों को जो जड़ीय हैं इनमें प्रमत्त हैं, इन्हीं में सुख का आनंद ले रहे हैं, भोग रहे हैं। और माया हमको जो है दंड भी देती है, लेकिन हम फिर भी कृष्ण की याद नहीं करते। माया हमको अनेक अनेक प्रकार से दंड देती है, कभी स्थूल शरीर में, कभी सूक्ष्म शरीर में। कभी बिना कारण हमारा मन दुखी हो जाता है, घर की कोई इस प्रकार की व्यवस्था हो जाती है, कोई मान अपमान हो जाता है तो मन को दुख होने लगता है। तो ये भी माया के द्वारा प्रदत्त एक दंड है हमारा, क्योंकि जब तक दंड नहीं मिलेगा हम याद नहीं करेंगे भगवान को, भगवान की स्मृति होगी ही नहीं, क्योंकि हम अपने आनंद में डूबे हैं, सुख में डूबे हैं, विषय सुख में, तो फिर कहेंगे भगवान की क्या जरूरत है हमको। तो इस प्रकार से माया हमको दंड तो देती है, लेकिन माया हमारी आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकती। ये जो दंड देती है ये हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर को दंड मिलता है अपने अपने कर्मों के अनुसार। तो इस प्रकार से हम कर्ता और भोक्ता अभिमान के द्वारा ग्रस्त होकर, कर्तापन और भोक्तापन कि मैं ही करने वाला हूं और मैं ही इस वस्तु का भोग करूंगा, इस प्रकार के अभिमान से ग्रस्त होकर माया के वशीभूत हो जाते हैं। अब इस प्रकार के अभिमान को त्याग करना, यही है आत्मनिवेदन। जब हम आत्मनिवेदन करते हैं भगवान को तो इसका फल क्या है? इसका फल है कि हमारा जो आत्मा है और भगवान, इन दोनों के बीच में जो स्वयं सिद्ध पारस्परिक संबंध है, पारस्परिक प्रियत्व की भावना है, पारस्परिक प्रेम की भावना है, वो जागृत हो जाती है। आत्मनिवेदन की अभिव्यक्ति प्रेम के रूप में जागृत होती है, अपनेपन के रूप में जागृत होती है। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को सब प्रकार से समर्पण कर देते हैं तब हमारा हृदय जो है उसके प्रति अपनेपन से भर जाता है। यहां पर जो आत्मनिवेदन है ये वो वाला आत्मनिवेदन नहीं है जो डाकू लोग सरकार के आगे करते हैं जबरदस्ती, डर के कारण। यहां पर अपनी इच्छा से आत्मनिर्पण है। यहां पर क्योंकि हमने बहुत प्रयास कर लिया, अपने दुखों से पार नहीं हो पाए, इसीलिए हम आत्मनिवेदन कर रहे हैं। तो ये शरणागति जो है दुखों से अभिभूत होकर अपनी क्षमता को पहचान कर कि हम अत्यंत तुच्छ हैं, तो अपनी तुच्छता के बोध के कारण भगवान के प्रति समर्पण किया जा रहा है। तो समर्पण भी दो प्रकार का है। एक तो हम लोग समर्पण कर सकते हैं अपनी तुच्छता का बोध करके कि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है। दूसरा समर्पण होता है भगवान की लीला कथाओं के प्रति लोभ के वशीभूत होकर। तो जो समर्पण हम लोग करते हैं भगवान के प्रति अपनी अबोध, अपनी असमर्थ, असक्षमता के कारण,
अपनी सामर्थ्य न होने के कारण अथवा शास्त्र के भय के कारण, ये समर्पण कहलाएगा हमारा वैधि भक्ति। और जो समर्पण लोभवश किया जाता है भगवान में अनुरक्त होकर, भगवान की लीलाओं कथाओं में, वो समर्पण हमको रागमयी भक्ति की ओर ले जाता है, रागानुगा भक्ति की ओर ले जाता है। लेकिन अभी यहां पर हम उस चीज की चर्चा नहीं कर रहे हैं, वैधि और रागानुगा की। हम लोग केवल इतना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मसमर्पण का मतलब यही है अपनी अहंता और ममता का त्याग, अपने कर्तापन और भोक्तापन का त्याग। भगवान ने गीता में बार बार इन्हीं दोनों शब्दों के ऊपर बहुत जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जो अहंकार के कारण विमूढ़ हो चुका है, अत्यंत अहंकारी है, वही अपने को कर्ता मानता है। वास्तविक कर्ता वो नहीं है, क्योंकि कर्ता तो मैं हूं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति ही अपने 3 गुणों के द्वारा सभी प्रकार के कार्य कर रही है, और प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में ये कार्य करती है। इसलिए ये मानना पड़ेगा कि मुख्य कर्ता भगवान ही है। तो भगवान को कहा जाता है प्रयोजक कर्ता, जो प्रेरणा करते हैं हमको, और हम हैं प्रयोज्य कर्ता, जो उस काम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस प्रकार से जो कर्तापन की भावना से ग्रस्त है, वो भगवान ने कहा विमूढ़ है। इस प्रकार की भावना का त्याग, ये त्याग तभी होगा जब हमको तत्व सिद्धांत समझ में आने लगेंगे। हमको समझ आ जाएगा कि हम है नहीं, अनुभव होने लगे कि प्रकृति ही करा रही है। हमारा स्वभाव ही हमको किसी न किसी वस्तु के अंदर, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, प्रवृत्त कर रहा है। हम अपने स्वभाव के वशीभूत हैं। गीता में अर्जुन को कहा भगवान ने कि तुम अपने स्वभाव के वशीभूत हो अर्जुन। तुम कह रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारा स्वभाव तुमसे युद्ध करा देगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। तो हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो इस प्रकार से अपनी अहंता का त्याग करना, और फिर भोक्ता जो कर्म है उसके फल को न चाहना। तो भगवान ने तो पहले ही कह दिया कि इसका जो कर्ता, जो फल का भोक्ता है, वो मैं ही हूं। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। सभी यज्ञ, जितने भी अनुष्ठान, जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, उसके वास्तविक भोक्ता भगवान है। लेकिन हम तो स्वयं को भोक्ता मानकर यूं ही अपनी आत्मा को कलुषित कर रहे हैं, अपने मन को कलुषित कर रहे हैं। तो इस प्रकार इस अहंकार की दोनों वृत्तियों का समर्पण, अहंता और ममता का, यही है आत्मनिवेदन, जिसके विषय में अब हम लोग 5 त्रिपदी के माध्यम से जैसा कह रहे हैं ठाकुर महाशय, हम लोग श्रवण करेंगे। ये सब थोड़ी सी भूमिका हुई आत्मनिवेदन के विषय में। अब 35वीं त्रिपदी में कह रहे हैं, पतित पावन नाम घोषणा तुमार श्याम, उपेखिले नाही मोर गति। यदि होई अपराधी तथापि हो तुमी गति, सत्य सत्य जेनो सतीपति, सत्य सत्य जेनो सतीपति। दीनता का अतिरेक है, दीनता की अतिशयता है ठाकुर महाशय में। एक भाव जो 33 और 34वीं त्रिपदी में आरंभ हुआ था, दीनता का जो आवेश जागृत हुआ था, उसी से आवेशित होकर अब ठाकुर महाशय यहां बोलते हैं कि मैं तो नितांत पतित हूं। अपने को अधम, सबसे अधिक अधम मानते हुए कह रहे हैं कि अब मैं जब सबसे अधिक अधम हूं, पतित हूं, तो केवल आपके चरणों में ही मेरी एकमात्र गति है। यहां चरणों में एकमात्र गति होने से ठाकुर महाशय ने अपनी सभी वृत्तियों को केंद्रीभूत कर दिया भगवान के चरणों में। चरण का मतलब है सरेंडर। भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों की कामना करना, यह है सरेंडर। तो इस प्रकार से आत्मनिवेदन, कंप्लीट आत्मनिवेदन। यहां पर सारी की सारी मनोवृत्तियां जितनी भी संसार में इधर उधर बहिर्मुखता थी, वो सब इकट्ठी होकर भगवान के पाद पद्मों में लग गई। यही है आत्मनिवेदन।
इसलिए कह रहे हैं कि आप कौन हैं? पतित पावन हैं, पतितों को पावन करने वाले हैं। पावनो पावनाभ्याम, जो पवित्र वस्तुएं हैं उनको भी आप अतिशय पावन करने वाले हो। अतिशय पावन, भगवान ने कहा भी है गीता के अंदर कि मैं ही जो है इस पृथ्वी के अंदर पवित्रता हूं। क्या है? पुण्यो गंधे पृथ्व्याम च तेजस्यास्मि विभावसौ। 7वें अध्याय का 9वां श्लोक है। जब भगवान अपनी विभूतियों की चर्चा कर रहे हैं तो वहां पर कह रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर जो पवित्र गंध है वो मैं हूं। तो पृथ्वी जो है पवित्र करने वाली है। हम लोग जब शौच से जाते हैं, प्राचीन समय में ऐसा ही हुआ करता था। हमारे समय में जब हम छोटे थे तो क्या करते थे? शौच से आने के बाद फिर मिट्टी से ही हाथ साफ किए जाते थे, क्योंकि मिट्टी जो है पवित्र करने वाली है। तो इसीलिए कह रहे हैं भगवान कि मैं पृथ्वी के अंदर क्या हूं? पवित्र गंध की तरीके से हूं। तो भगवान क्या है? पावनो पावनाभ्याम, पावन वस्तु को भी अतिशय पावन करने वाले ऐसे भगवान। और भगवान नहीं, भगवान का नाम पतित पावन नाम, आपका जो नाम है वही हमको पवित्र कर देता है। आपकी तो बात ही क्या। और घोषणा तुम्हारे श्याम, ये आपकी घोषणा है श्याम सुंदर। आपने हाथ उठाकर कहा है कि जो मेरा नाम लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। जो संकीर्तन करेगा, जो श्रवण कीर्तन करेगा भगवान के नाम का, उसका आप जो है उद्धार करेंगे। जो आपकी भक्ति करेगा, आपने ही कहा है। ये गीता में आपने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है। 12वें अध्याय में कह रहे हैं आप, 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। जिनका चित्त मुझ में आवेशित है, जो आवेश पूर्वक मेरा नाम ग्रहण करते हैं, उनका मैं सम्यक रूप से उद्धार करने वाला हूं। इस मृत्यु संसार सागरात, ये जो संसार है मृत्यु रूप संसार, इस समुद्र से मैं उद्धार करने वाला हूं। और कैसे? अतिशीघ्र, भवामी न अचिरात पार्थ, बहुत अधिक विलंब नहीं लगेगा, तुरंत आप उद्धार करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि ये तो आपकी घोषणा है। आपने अनेक स्थान पर कहा है मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, न मे भक्त प्रणश्यति। तो और आप कौन है? श्याम सुंदर हैं आप। हे श्याम सुंदर, आपका जो पतित पावन नाम है वो इस जगत में पवित्र नाम के रूप में घोषित किया गया है आपके ही द्वारा। और मैं कौन हूं? मैं तो नितांत पतित हूं। इसीलिए अब यदि आप मेरी उपेक्षा करेंगे तो मेरी क्या गति होगी? उपेक्षिले नाही मोर गति। उपेक्षिले मतलब उपेक्षा। यदि आपने उपेक्षा की तो फिर मेरी तो कोई भी गति नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं कि यदि होई अपराधी, यदि मैं अपराधी हूं, मेरे से अनेक प्रकार के अपराध भी हो रहे हैं, तथापि हो तुम्ही गति। तो फिर भी एक बात मैं सच सच कह देता हूं कि मेरी गति और कोई नहीं है, अर्थात मेरा और कोई आश्रय नहीं है। किसकी शरण में जाऊंगा? कहां जाऊंगा? आप ही मेरे सब कुछ हो, सर्वस्व हो आप। सत्य सत्य जेनो सतीपति। मैं आपसे सत्य सत्य कह रहा हूं। कैसे कह रहा हूं? जैसे एक सती स्त्री, जो पतिव्रता स्त्री है, वो अपनी पति के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित है। पति के अतिरिक्त उसकी कोई गति ही नहीं है। वो सर उठाकर भी कभी पर पुरुष को नहीं देखती है। ऐसे जो पतिव्रता नारी है, उसकी भांति मेरे भी केवल आप ही हो। बड़ी सुंदर बात कही है यहां पर। पतित पावन नाम घोषणा तुम्हारे श्याम। यहां पर श्याम क्यों कहा? श्याम शब्द का एक बड़ा सुंदर अर्थ दिया गया है। कहते हैं इसकी जो व्युत्पत्ति है, श्यायते गच्छति मनो अस्मिन इति श्यामः। श्यायते गच्छति मनो अस्मिन, हमारा मन जो है, ये अस्मिन, ये जो मन है हमारा, ये जिसकी ओर जाता है, जिसकी ओर श्यायते आकर्षित होता है, वही श्याम है। तभी तो कहा जाता है श्याम सुंदर। आप श्याम हो और सुंदर हो, क्योंकि सुंदर वस्तु के प्रति स्वाभाविक रूप से हमारी गति जाती है मन की। तो लेकिन हम देखते हैं कि श्याम सुंदर कृष्ण चाहे कितने ही सुंदर हों, चाहे कैसे ही खड़े हों त्रिभंग ललित गति से, लेकिन हम स्वाभाविक रूप से तो हमारा मन लगता नहीं है भगवान के रूप में, भगवान के नाम में। हमारा मन तो इस संसार के अंदर ही अनुरक्त है। हमको धन चाहिए, हमको मान प्रतिष्ठा चाहिए,
हमको परिवार चाहिए, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, माता पिता, ये सब हमारा शरीर की सुख सुविधाएं, इसी ओर हमारा मन जो है धावित होता है। तो जब आप इस प्रकार से आकर्षित करने वाले हैं तो आपकी ओर मन क्यों नहीं जाता हमारा स्वाभाविक रूप से, जो कि जाना चाहिए। यहां पर श्याम कहा तो श्याम की ओर हमारा मन जाना चाहिए, क्योंकि श्याम है तो मन जाएगा ही जाएगा, उसका अर्थ ही श्याम का ये है। और कृष्ण का भी यही अर्थ है, कृष्ण और नौ। कृष्ण का मतलब है आकर्षण और नौ का मतलब आनंद, अर्थात जो हमको आकृष्ट करके आनंद भी प्रदान करते हैं, ऐसे कृष्ण, ऐसे श्याम, उनकी ओर भी हमारा मन नहीं जाता। उनकी ओर भी हम पता नहीं कितने समय से यत्न कर रहे हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कथाएं सुनते हैं, महिमा का गान करते हैं, कीर्तन करते हैं, सब कुछ करते हैं, परिक्रमा करते हैं, वंदन अर्चन करते हैं, लेकिन मन हमारा इस संसार में लगा हुआ है, इस संसार से अनुरक्त है। स्वाभाविक रूप से हमें यदि आपके ओर मन जाता तो हमें साधन करने की जरूरत ही क्या थी। आप सोचिए ना, आप श्याम हैं, आपकी ओर स्वाभाविक रूप से हमारा मन जाना चाहिए, क्योंकि आपको नाम ही श्याम दिया गया है, आपको नाम ही कृष्ण है, आपका दिया नहीं गया है। भगवान का नाम शाश्वत है, हमने नहीं दिया है भगवान का नाम। तो यदि इस प्रकार से स्वाभाविक रूप से आपकी ओर हमारा मन जाना चाहिए था, और अगर जाता तो हमको साधन की आवश्यकता ही नहीं थी, ये तो बड़ा आसान हो जाता फिर हमारे लिए। तो अगर हम ये सोचें कि हमारा मन आपकी ओर क्यों नहीं जा रहा है, जो कि जाना चाहिए, तब हमें लगेगा कि हां, हमारा मन जो खोज रहा है वो एक आनंद खोज रहा है, केवल सुख खोज रहा है। अब जो है उस सुख की दौड़ में हमारा मन इस संसार की ओर भाग रहा है, क्योंकि संसार में हमको बिल्कुल दिखते हैं सुख, साक्षात, इमीडिएट, दे आर इमीडिएटली अवेलेबल ऑल्सो। हमारे पास धन संपत्ति है तो हम कोई सा भी सुख खरीद सकते हैं, कोई भी सुख सुविधाएं खरीद सकते हैं, जबकि उस आनंद की घनीभूत पूर्ति तो आप हो। श्रुतियों ने कहा कि आप रसो वही सह हो, आप रस रूप हो। आनंदम ब्रह्म आनंदमयो अभ्यासात, ब्रह्मसूत्र कह रहा है आनंदमयो अभ्यासात, उस आनंदमय का अभ्यास करो। कृष्ण कौन है? आनंदमय, आनंदिक मात्रम, जो केवल एकमात्र आनंद से ही बने हैं। उनके पास हमारे को देने के लिए आनंद के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, और क्योंकि वो स्वयं आनंद के बने हुए हैं, इसलिए हमको क्या देंगे और आनंद के अतिरिक्त, जब उनके पास कुछ है ही नहीं। ऐसे कृष्ण जो सच्चिदानंद घन मूर्ति हैं, आनंद का जो घनीभूत रूप है, वही कृष्ण के रूप में जब प्रकटित है, तो भी हमारा मन श्याम को नहीं पकड़ पाता। हमारा मन आनंद की ओर तो दौड़ रहा है, लेकिन उस दौड़ के अंदर आपकी ओर गतिमान नहीं हो पाता, क्योंकि आपका जो आनंद है उसकी एक कणिका, उसका एक क्षुद्रतम अंश इस ब्रह्मांड में जड़ीय विषय भोगों के रूप में हमारे को दृष्टिगोचर हो रहा है, सामने दिख रहा है। हमको मालूम है कि ये रसगुल्ला है, हम खाएंगे, हमको आनंद मिलेगा इमीडिएटली, कोई देर की बात नहीं। हमने मान लीजिए कोई बहुत सुंदर दृश्य देखा, कोई सुंदर दृश्य है, तो जैसे ही हमने उस दृष्टि की ओर देखा, हमको सुख की उपलब्धि हो गई। तो ये जो सुख हमें, विषय सुख हमको मिला हमारी इंद्रियों को शब्द स्पर्श रूप रस गंध के द्वारा, ये बड़ा इमीडिएट है, बड़ा इंस्टेंट है, लेकिन क्षण भंगुर है। कितनी देर तक देखेंगे हम किसी दर्शनीय वस्तु को भी, कितनी देर तक देख सकते हैं, कितनी देर तक देखेंगे। हिमालय पर्वत को देखा हमने, बहुत सुंदर है, कितनी देर तक देखोगे, कितनी देर तक। बर्फ की चोटी देखेंगे, बर्फ के अंदर जो है हम जाएंगे, कितनी देर तक हम वहां रहेंगे, हमारा मन ऊब जाएगा। क्यों? कारण यह है कि वहां पर आनंद बहुत ही क्षुद्रतम अंश में,
केवल आभास मात्र के रूप में, आनंद है नहीं लेकिन आभासित हो रहा है, इट्स ए रिफ्लेक्शन। भगवान का जो आनंद है उसी का एक विकृत रूप इस ब्रह्मांड के अंदर आभास के रूप में हमारे सामने दृष्टिगोचर हो रहा है, और हम उसी में मत्त होकर असली आनंद की जो मूर्ति है, श्याम घन कृष्ण, उनको हम भूले हुए हैं, उनको हम विस्मृत किए हुए हैं। जब हम हरि गुरु वैष्णव के अनुगत्य में उनकी कृपा से भगवान की लीलाओं का गान सुनते हैं, आपकी महिमा का गान सुनते हैं हरि कथा के माध्यम से, तब धीरे धीरे हमको ऐसा समझ में आता है कि हां, उस आनंद के उद्गम जो इस संसार में दिख रहा है आभास के रूप में, उसके जो मेन स्रोत हैं वो केवल आप हैं। तब हमें ये केवल इंटेलेक्चुअल लेवल पर, बौद्धिक स्तर पर हमको ये बात समझ में आने लगती है। धीरे धीरे ये बात समझने आने भी बहुत मुश्किल है। इस बात को समझने के लिए भी हमको कृपा चाहिए। हमारी बुद्धि इस बात को ग्रहण कर ले कि इस आनंद का वास्तविक स्रोत केवल कृष्ण है, केवल षड ऐश्वर्यपूर्ण स्वयं भगवान है। इस बात को समझने में हमको अनंत अनंत जन्मों का समय लगने वाला है, और लग रहा है और लग चुका है। ये कोई आसान बात नहीं है इस बात को स्वीकार करना। अगर हमने इस बात को स्वीकार कर लिया हृदय से दृढ़ता पूर्वक, तो फिर हमारी गति कृष्ण की ओर स्वाभाविक रूप से होने ही लगेगी। अभी क्योंकि नहीं हो रही है, इसका मतलब हमने इसको माना ही नहीं है कि उस सौंदर्य और माधुर्य की पराकाष्ठा आप ही हैं। इस जगत का जो सौंदर्य माधुर्य है वो तो प्राकृत है, क्षणभंगुर है, अनित्य है, बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाने वाला है, विनाशशील है। लेकिन आपका अप्राकृत सौंदर्य, आपका अप्राकृत माधुर्य निरंतर वर्धनशील है। इसीलिए प्रेम को परिभाषित करते हुए नारद भक्ति सूत्र में कहा कि भक्त का जो भगवान के प्रति प्रेम है वो कैसा है? प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण वर्धमानम। वहां पर उस प्रेम के अंदर कहीं कोई कमी नहीं हो रही है। वास्तविक प्रेम कभी घटता नहीं है, वो बढ़ता ही जाता है। प्रतिक्षण वर्धमानम, क्योंकि वो अप्राकृत है। भगवान का स्वरूप सौंदर्य माधुर्य की निधि है, स्रोत है। इसी तो जब गुरु वैष्णव की कृपा से जब हम अपने मिथ्या अभिमान को त्याग देते हैं और शरणागति ग्रहण करते हैं, आत्मनिवेदन करते हैं, तब हम उस सौंदर्य माधुर्य का आस्वादन कर सकते हैं। तभी इस जीवन की धन्यता है, तभी इस जीवन की सार्थकता है। तो देहिक का अभिमान त्यागे बिना कर्ता भोक्तापन का अभिमान जो मूल में है, अविद्या की मेन ग्रंथि है, हम अविद्या से ग्रस्त हैं, उसकी जो मेन ग्रंथि है, जो उसका जड़ है, वो इसी कर्तापन और भोक्तापन की भावना में निहित है। तो जब हम इस प्रकार के अभिमान को त्याग कर और स्वयं को अत्यंत दीनहीन मानते हैं, यथार्थ रूप से हम अनुभव करते हैं कि हां, मुझसे पतित और कोई भी नहीं इस संसार में, तब तक आपका जो स्वरूप है, आप जो करुणा के सागर हो, आप जो पतित पावन हो, आपका अनुसंधान पाना हमारे लिए संभव नहीं हो सकता। हम आपकी पतित पावन गुण को तभी अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे, उसको अपने बोध में ले पाएंगे, जब हमें ये बोध होगा कि हम अत्यंत तुच्छाति तुच्छ हैं। बड़े बड़े जो भक्त हुए हैं, सूरदास, तुलसीदास, सबने ये कहा है, मौसम कौन कुटिल खल का। वहां पर केवल कहने के लिए नहीं कह रहे हैं सूरदास जी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। उनको प्रतिक्षण इस बात का अनुभव हो रहा है कि मुझ जैसा पतित कौन हो सकता है, मुझ जैसा खल का मतलब दुष्ट, मुझ जैसा दुष्ट व्यक्ति जो बिना कारण लोगों के ऊपर आक्रमण करता है, बिना कारण लोगों को परेशान करता है, हिंसा करता है, ऐसा खल। मौसम कौन कुटिल, कपटता की तो मैं खान हूं, भंडार हूं, कुटिल, खल और कामी। काम तो अनंत मात्रा में भरा हुआ है,
केवल कामना ही कामनाएं, कामना ही कामनाएं। यहां पर काम को काम वासना के सीमित अर्थ में ना लेकर हम एक व्यापक अर्थ में ले रहे हैं। मौसम, कौन, कुटिल, खल और कामी, ये 3 प्रकार के शब्दों को प्रयोग किया गया है भक्तों के द्वारा। तो ये एहसास, ये अनुभव हमको बहुत अपने हृदय की गहराई में होना, तभी हम भगवान के पतित पावन गुण का, भगवान के भक्त वत्सलता के गुण का अनुसंधान पा सकते हैं। उसके बिना यदि हम केवल पढ़ते हैं किताब के अंदर तो एक शब्द मात्र है कि भगवान करुणा के सागर हैं, भगवान पतित पावन हैं, भगवान दीन बंधु हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते, ये केवल एक शब्द हैं, कोरे शब्द, जड़ शब्द हैं, इनका अर्थ नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं ठाकुर महाशय कि मैं तो अत्यंत पतित हूं, यदि आपने मेरी उपेक्षा की, उपेक्षिलो नाही मोर गति, यदि आपने मेरी उपेक्षा कर दी तो फिर आपका जो नाम है पतित पावन, इस पर ही कलंक लगेगा। मुझ जैसा पतित आपको खोजने में कहीं मिलेगा नहीं। तो यदि तुम मेरा उद्धार कर दोगे तो आपका जो पतित नाम है, पतित पावन नाम सार्थक होगा। और केवल सार्थक ही नहीं, इसकी महिमा युग युगांतर तक गाई जाएगी कि देखो तो भगवान ने किसका उद्धार कर दिया। और भगवान ने उद्धार किया, महाप्रभु ने जगाई मधाई जैसे जो पतित थे उनका उद्धार किया। महाप्रभु ने जगाई मधाई, हमेशा ही नशे के अंदर चूर रहने वाले, हमेशा ही अपशब्द बोलने वाले, सभी लोगों को कष्ट देने वाले, इस प्रकार के 2 भाई थे। तो इन दोनों को उद्धार किया महाप्रभु ने। उद्धार का मतलब केवल इनको उद्धार करना नहीं, प्रेम का दान दिया, अपने प्रेम का दान दिया, कृष्ण प्रेम का दान दिया दोनों को। कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो गए दोनों। यही है पतित पावनता गुण भगवान का। उनको पहले पात्र बनाया महाप्रभु ने, और पात्र बनाकर फिर उनके अंदर प्रेम का दान किया, क्योंकि प्रेम दान के लिए पात्रता आवश्यक है। महाप्रभु ही ऐसे हैं जो पात्र बना भी देते हैं और फिर उसके अंदर प्रेम दान देते हैं, क्योंकि प्रेम को ग्रहण करने के लिए हमारे अंदर पात्रता होनी आवश्यक है, वरना वो प्रेम जो है छलक के बाहर आ जाएगा। जो हमारे यहाँ हृदय के अंदर अनेक प्रकार के कपट रूपी छिद्र हैं, उनसे बाहर निकल जाएगा। इसीलिए भगवान को कपटी व्यक्ति पसंद नहीं, क्योंकि अगर उसको भगवान कुछ उस पर कृपा करेंगे, कुछ उस पर प्रेम देंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो तो कृतज्ञ है, वो तो भगवान की उस कृपा को समझेगा ही नहीं। इसीलिए भगवान को कहना पड़ा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। रामचरितमानस में राम कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे पसंद नहीं है ऐसे लोग, कपटी लोग। तुम अपराधी हो, तुम पापी हो, ठीक है, मुझे स्वीकार है, लेकिन कपट नहीं। कपट मतलब अंदर कुछ और बाहर कुछ और। तो इस प्रकार से यदि आपने मेरा उद्धार नहीं किया, देखो भक्त कितने चतुर होते हैं, भगवान को भी फंसा लेते हैं। अब देखो ना, भगवान को हमें वश में करना है, जो वश में करने के लिए भगवान के पास जो है उससे कुछ बड़ी चीज चाहिए ना। वश में कौन किसको करता है? वश में वही कर सकता है जो बड़ा हो। जैसे एक मेज है, उस मेज को हमें ढकना है, तो हमको उसके ऊपर जो मेजपोश बिछाना है वो उस मेज से बड़ा होना चाहिए। मेज को ढकने के लिए मेजपोश जो है बड़ा होना चाहिए, टेबल कवर बड़ा होना चाहिए मेज से, तभी तो ढकेगी वो। तो उसी प्रकार से भगवान को वश में करने के लिए भक्त लोग अत्यंत चतुर हैं, वो भक्ति का आश्रय लेते हैं, क्योंकि भक्ति के वश में हो जाते हैं भगवान। भक्ति वशय पुरुषो भक्तिरेव भूयसी। भक्ति को कहा गया कि ये भगवान को वश में करने वाली है, भगवान के पास ले जाती है, भगवान का दर्शन कराती है। भक्तिरेवैनम नयति भक्तिरेवैनम दर्शयति भक्ति वशय पुरुषो भक्तिरेव भूयसी। भक्ति भगवान के पास ले जाती है, नयति माने ले जाना, और भक्ति भगवान के दर्शन भी करा देती है। इसीलिए क्यों? क्योंकि भक्ति वशय पुरुषो, वो पुरुष भक्ति के वश में हैं, और भक्ति रेव भूयसी। इसीलिए कहा गया कि भक्ति जो है सर्वोपरि है, सबसे बड़ी।
क्योंकि भगवान की क्या है, वो स्वरूप शक्ति है, भगवान की प्रिया है भक्ति देवी, भगवान की परम प्रिया है। और प्रत्येक व्यक्ति, साधारण मनुष्य भी अपनी प्रिया के वशीभूत हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति रेव भूयसी, भक्ति को सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा जो दर्जा दिया गया, उसके अनेक कारणों में से यह भी एक कारण है, क्योंकि भक्ति रेव भूयसी, कि भक्ति ही जो सर्वोपरि है। और भगवान ने कहा है कि मुझको गुण अच्छे नहीं लगते, मुझको भक्ति प्रिय है। भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणैर भक्ति प्रियो माधव। अनेक अनेक प्रकार के गुण होते हैं हमारे अंदर, संसार में अनेक प्रकार के। कोई बहुत विद्वान है, कोई बहुत धनवान है, कोई बहुत बलवान है, कोई बहुत समृद्धिशाली है, कोई बड़ा प्रभाव वाला है, बड़ा सुंदर है, कोई अनेक अनेक प्रकार के बड़प्पन है। लेकिन कह रहे नहीं, मुझे वो गुण चाहिए नहीं। भक्त्या तुष्यति केवलम, केवल भक्ति ही तुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। नच गुणई, गुण नहीं, क्योंकि भक्ति प्रियो माधव। ये जो माधव है ना, इनको भक्ति ही अच्छी लगती है, क्योंकि इनकी प्रिया है तो अच्छी काहे ना लगेगी। तो इसलिए कहते हैं कि यदि आपने मेरा उद्धार नहीं किया, अपने नाम को, आप पतित पावन नाम को ही कलंक लगाओगे। मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास जी के अनेक पद हैं जिसमें इसी बात को कहा गया है, इसी बात को बार बार कहा गया है कि आप जो है मेरा उद्धार करो, इसलिए, वरना आपके नाम को कलंक लगेगा। मेरा तो काछू ना बिगड़ो, मेरा काहे हो, मैं तो वैसे पतित हूं, मुझको कौन पूछने वाला है, मेरी तो गिनती ही नहीं है कहीं, बिगड़ेगा तो आपका। तो इसलिए आप मेरी उपेक्षा ना करें। और प्रार्थना में भी नरोत्तम दास की जो प्रार्थना है उसके अंदर भी उन्होंने कहा है, यही बात जो है प्रार्थना में कही है, कुछ दूसरे शब्दों में और ऐसे ही शब्दों में लगभग। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतार, मुसम पतित प्रभु न पाए बेआर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। श्री गौर चरणों में भी यही प्रार्थना कर रहे हैं नरोत्तम दास। दीनता का अतिशय उदय है, स्वयं को नितांत अध्ययन अयोग्य मानकर, और उनके कृपा के लिए ही प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि आप पतित अपराधी के उद्धार करने में अपनी अतिशय करुणा का प्रकाशन करते हो। जब कोई बहुत अधिक पतित होता है ना, तो आपकी करुणा का प्रकाशन भी और अधिक हो जाता है। क्यों? आपने अनेक अपराधियों को भी कृपा करके प्रेम दान दिया है, उनको धन्य किया है। आप इसीलिए परम समर्थ भी तो हो। इसलिए कह रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। प्रभु का मतलब समर्थ, क्योंकि यदि समर्थ नहीं है, करुणा का भंडार होने पर भी कैसे देंगे? तो कह रहे हैं आप समर्थ हो, आप दे सकते हो और आप देते हो। अनेक अनेक उदाहरण है, जगाई मधाई को आपने पार किया, ऐसे अनेक महाप्रभु के जीवन में चरित्र में हैं। तो मुझ जैसे दीन जन पे भी आप कृपा करो। यदि महाप्रभु कहें कि और भी तो बहुत सारे अवतार हैं, उनसे क्यों नहीं तुम प्रार्थना करते हो, वो भी समर्थ हैं? तो कहते हैं नहीं, आपने जिस प्रकार से प्रेम देकर विश्व को धन्य किया है, ऐसा दयालु और कौन हो सकता है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने कहा है लघु भागवतामृत में, संत्ववतारा वहव पुष्कर नाभस्य सर्वतो भद्रा, कृष्णादन्य को वालताशु अपि प्रेम दो भवती। पद्मनाभस्य, जो पद्मनाभ हैं,
अर्थात जिनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई थी, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, तो इसलिए भगवान का एक नाम है कमल नाभ, पद्मनाभ। तो ऐसे जो पद्मनाभ श्री कृष्ण हैं, उनके संतु अवतारा बहुवो, आपके अनेक अनेक अवतार हो चुके हैं, क्योंकि आप स्वयं अवतार हो, और आपके सभी अवतार जो हैं चिन्मय हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सिद्धांत है आपसे अभेद हैं, अभिन्न हैं। किंतु ऐसा होने पर भी सर्वतो भद्रा, भद्रा मतलब कल्याण करने वाले, तो अनेक अवतार हैं जो सबका कल्याण करते हैं। किंतु कृष्णाद अन्य को, कृष्ण के अन्य, श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो लताशु अपि प्रेमदो भवती, जो लताओं पताओं को, ब्रज की लताओं पताओं को भी जिसने प्रेम का दान दिया है, ऐसा कौन है? आप बताइए ना। ऐसा भी कोई है क्या जिसने जड़ वस्तु को प्रेम का दान दिया हो? लताएं तो जड़ नहीं कह सकते हैं, ये इनमें चेतना है, लेकिन फिर भी जो चेतना का सबसे न्यूनतम अंश है वही इसके अंदर प्रकाशित हुआ है। तो ऐसी लताओं पताओं को भी जो आपने प्रेम दिया, ऐसा कौन है? क्योंकि जब भगवान की लीला हुई थी ब्रज में, तो लता पता भी जो हैं वो सब झूम जाते थे कृष्ण का दर्शन करके। पूरी वृंदा टवी रात भर प्रतीक्षा करती थी, रात भर प्रतीक्षा करते थे सारे के सारे, पर जितने भी वहां की लताएं पताएं वृक्ष पुष्प इत्यादि हैं, कि कब सुबह होते ही कृष्ण आएंगे गौचारण के लिए, कब हमें उनका दर्शन होगा, कब हमें उनका सौगंध, उनके जो श्रीअंग का सुंदर गंध है वो हमको मिलेगी, कब हम उनके रूप का पान करेंगे, कब वो हमें स्पर्श करेंगे, कब वो मुझको तोड़कर और अपने जो है बालों में लगा लेंगे लताएं, क्योंकि भगवान जो है फूलों के आभूषण पहनते थे। तो आपने वहां पर लताओं को भी प्रेम दान दिया है। वृक्ष के अंदर से जो है वो मध चूने लगता था, वृक्ष के अंदर से रस निकलने लगता था, वृक्षों के अंदर से ऐसे नदियां स्थिर हो जाती थी। यमुना जी का जल रुक जाता था जब कृष्ण वेणुवादन करते थे। यमुना जी तरंगायित होते होते एक भंवर पड़ता था, उस भंवर से क्या होता था, धीरे 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 जल ऊपर उठता था, और यमुना जी के अंदर जो कमल खिले हुए हैं वो अपनी तरंगों रूपी भुजाओं के द्वारा कृष्ण के चरणों में अपने हृदय के जो भाव हैं उसको कमल पुष्प को अर्पित करके और इस प्रकार से प्रकाशित करती थी यमुना जी। तो यमुना जी की जो लहरें हैं वो उनकी भुजाएं हैं। तो इस प्रकार यमुना जी का जल जो है बिल्कुल निस्पंद, बिल्कुल विराम को उत्पन्न हो जाता था। तो आपने सबको प्रेम दान किया है, लताओं पताओं को भी। ऐसा कौन सा अवतार है? ऐसा तो कोई नहीं है ना। इसीलिए मैं केवल आपसे ही ये मांग रहा हूं, दया। तो ये दया केवल ब्रज में ही नहीं, जब आप गौर चैतन्य के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तब आपने विश्व में उस प्रेम का दान किया है। महाप्रभु दक्षिण यात्रा में गए, वहां पर जहां जहां भी जिसको भी देखा वहां प्रेम दान दिया सबको। यहां तक कि जो मायावादियों की सभा थी काशी के अंदर, वहां पर भी भगवान ने प्रेम दान दिया महाप्रभु ने। तो ऐसा दयालु औदार्य शिरोमणि आपके अतिरिक्त विश्व में और कौन हो सकता है? आपकी कृपा तो विशेष रूप से दीनों के प्रति ही परिलक्षित होती है। मुझ जैसा पतित आप और कोई मिलेगा नहीं आपको इस जगत में। इसीलिए आपका जो पतित पावन नाम है वो मुझे उद्धार करके ही सार्थक होगा। इस प्रकार जो प्रेम की साक्षात मूर्ति नरोत्तम महाशय स्वयं को अधम पतित मानकर और कह रहे हैं, क्योंकि प्रेम का स्वभाव ही है दैन्य। हम लोग पहले भी चर्चा किए कि प्रेम दीनता के रूप में ही प्रकाशित होता है, उसका व्यवहार अत्यंत दीनहीन हो जाता है जो प्रेमी है। जगत में भी ऐसा देखते हैं, जो प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो प्रेमी है वो प्रेमिका के प्रति अत्यंत दीनता का भाव प्रकट करता है अपना। तो भगवान जो भक्त के हृदय की जो दीनता है, यही भगवान के हृदय को भी विगलित कर देती है, द्रवित कर देती है। और भगवान का हृदय द्रवित होते ही उनके अंदर जो कृपा का सिंधु लहरा रहा है, करुणा का सिंधु लहरा रहा है,
वो सारी सीमाओं को तोड़कर और अपने भक्त के प्रति धावित हो जाता है, उसको कृपा रस से, कृपा वारी से सिंचन कर देता है, अभिषिक्त कर देता है, और भक्त धन्य हो जाता है उस भगवान की कृपा का अनुभव करके। प्रतिक्षण भगवान की कृपा का अनुभव करना, प्रतिक्षण, चाहे प्रतिकूल अवस्था, चाहे प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो, बल्कि यहां तक कहा गया कि प्रतिकूलता के अंदर भगवान की कृपा का अधिक रूप से अनुभव करो। प्रतिकूल स्थिति में तभी सार्थकता है, तभी उस कृपा का बांध जो है वो टूटता है। भगवान कहेंगे देखो तो कितना दुखी है, कितना कष्ट है, प्राणांतक कष्ट आ गया है, लेकिन तो भी उसको मेरी ही कृपा मान रहा है, ये मेरा ही स्मरण कर रहा है, स्मरण तो मेरा ही कर रहा है ना। और सच्ची बताते हैं कि जब हमको अतिशय दुख होता है तो भगवान का जो स्मरण होता है इतना गहराई से होता है, इतना गहराई से होता है कि बस पूछो नहीं। फिर तो लगता है कि बस सर्वस्व आपका ही है, आप मेरे हैं और मैं आपका हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमारी श्री राधा महारानी, हमें नहीं काहूं सो काम। क्या काम हमें किसी से इस जगत में? क्या करना है? क्या करना है? जब इस पूरे ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कृष्ण, जब कृष्ण भी जिनके चरणों में प्रणिपात करते हैं, जिनकी चरण रज की याचना करते हैं, जब वो महारानी, जब वो श्री राधा रानी मेरी अपनी है, मेरी स्वामिनी है, तो फिर मुझे किसी से क्या लेना देना है? हमें नहीं काहू सो काम, किसी से कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी तो श्री राधा महारानी है, वृंदावनेश्वरी, वृंदावनेश्वरी तवय पदारविंदम, आपके ही चरण कमल, बस मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद। बस मैं तो इतना ही जानती हूं कि मेरे तो आधार ही वही हैं, और कुछ नहीं है मेरा आधार। जीवन में कोई आधार नहीं मेरा, केवल राधा रानी के चरण मेरे आधार हैं। इस प्रकार से जब भक्त का हृदय अतिशय दीनता से भर जाता है तो स्वामिनी की कृपा अजस्र रूप से निरंतर उसको प्लावित कर देती है, अपने भक्त को प्लावित कर देती है, क्योंकि वो तो करुणा की सागर हैं। स्वामिनी का श्री अंग करुणा से ही बना हुआ है, एक एक अंग करुणा का ही बना हुआ है, केवल करुणा, केवल करुणा, केवल प्रेम, और कुछ नहीं है, नथिंग। वही है, वही आनंद की एकमात्र मूर्ति है, वही आह्लादनी शक्ति है कृष्ण की भी, जो कृष्ण को आह्लादित करती हैं और भक्तों को आह्लादित करती हैं। आह्लादनी शक्ति तो कृष्ण की राधा रानी है ना। तो कृष्ण जब आह्लाद देते हैं, आनंद देते हैं, तो क्या करते हैं? वो राधा रानी की कृपा से देते हैं, उनकी अपने पास नहीं है आह्लाद। उनके पास तो कृष्ण जो हैं वो तो संवित वृत्ति के अधिष्ठात्र देवता हैं, चित्त शक्ति के, ज्ञान शक्ति के। लेकिन जो आनंद अंश है, आनंद अंश नहीं है, आनंद अंगी है। भगवान का जो स्वरूप बताया गया है शास्त्रों में, सत चित आनंद, इसमें से सत और चित अंग हैं और आनंद अंगी है। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में अनेक अंग हैं, हाथ है, पैर है, तो शरीर अंगी है और हाथ और पैर उसके अंग हैं। उसी प्रकार से आनंद जो अंश है, अंश नहीं अंगी है, वो उसके दो अंग हैं, सत और चित। सत्ता माने होना और चित माने ज्ञान। तो इस प्रकार से क्या है? वो शाश्वत आनंद स्वरूप हैं, कृष्ण आनंद स्वरूप हैं। तभी तो वो स्वयं आह्लादनी शक्ति का आश्रय लेकर निरंतर उस प्रेमानंद में निमग्न रहते हैं, अगाध सिंधु हैं उस प्रेम के आनंद के। अब यदि मैं आपके शरण में आकर जो प्रेम आनंद के सिंधु हैं, यदि मैं आपके इस सागर के पास आकर, इस अमृत के सागर के पास आकर भी यदि कोई प्यासा मर जाए, तो कलंक किसको लगेगा? सिंधु को लगेगा या उस मरने वाले को लगेगा? सिंधु को लगेगा, सागर को लगेगा कि देखो सागर ने एक बूंद भी नहीं दी इसको,
ये इतना क्लांत होकर, इतनी आर्त भावना से, इतनी उत्कंठा के साथ इस अमृत की एक बूंद को आस्वादन करने के लिए आया था, लेकिन इस सागर की कृपणता तो देखो, तो कलंक लगेगा सागर को। इसी प्रकार से आप नित्य शाश्वत आनंद स्वरूप हो, तो आपके पाद पद्मों का आश्रय लेकर भी यदि मैं इस संसार के दुखों में ही पड़ा रहूंगा, तो आपका जो कृपा के सिंधु हो आप, उसी के ऊपर कलंक लगने की संभावना हो जाएगी। और इस प्रकार का कलंक मुझको ग्रहणीय नहीं है। मैं अपने स्वामी का किसी प्रकार से कलंक जो है वो सहन नहीं कर सकता, मैं नहीं देख सकता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि प्राप्त करो, आप मेरे ऊपर करुणा करो। यही है कि उपेक्षिलो ना ही मोर गति, मेरी गति केवल आप हैं और कोई अन्य गति मेरी है ही नहीं। मेरा कोई आप अगर उपेक्षा किए तो मैं कहां जाऊंगा, ये तो बताइए। मैंने ना तो किसी देवी का आश्रय लिया, ना देवता का आश्रय लिया, ना इस संसार के जो धनवान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, सौंदर्य रूपवान लोग हैं, मैंने किसी का आश्रय नहीं लिया। मैं क्या करूंगा आप बताइए ना। आपके दर पर पड़ा हूं, आपको दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ना। मैं तुम्हारे दर पड़ा हूं भिखारी की तरीके से, मत खोलो आप, लेकिन खोलना तो पड़ेगा आपको। आप नहीं बच सकते इसको खेलने से। अगर आप नहीं खोलोगे तो आपका जो शरणागत वत्सल हैं आपने तो कभी भी उपेक्षा नहीं की। विभीषण आपकी शरण में आए, सबने मना किया कि ये जो है भेदी हो सकता है रावण का, क्योंकि भाई है, भेदी हो सकता है। लक्ष्मण जी ने भी मना किया, लक्ष्मण जी को भी लग रहा था, लेकिन राम ने कहा, राम ने तो सबको स्वीकार किया। तो एक प्रश्न उठाते हैं जो संत हैं, साधु हैं, वो कहते हैं कि यदि, और तुरंत ही उसका अभिषेक कर दिया, विभीषण का समुद्र का जल मंगाकर अभिषेक कर दिया लंका के राज्य के ऊपर। तो एक प्रश्न ये उठा था कि यदि इसी प्रकार से विभीषण का भाई रावण भी भगवान की शरण में आ जाए, तो भगवान उस रावण को कौन सा राज्य देंगे? अपने शरणागत को, विभीषण को उन्होंने लंका का राज्य देकर राज्याभिषेक कर दिया उसी समय कि अब तुम लंका के भावी राजा हो, अर्थात रावण का मैं वध करूंगा और तुमको राजा बनाऊंगा लंका का। तो अगर रावण भी मान लीजिए राम के शरण में आ जाए, तो राम उसको क्या देंगे, सोचिए तो ना। लंका का राज्य तो चला गया विभीषण के पास, तो राम कहते हैं मैं उसको अयोध्या का राज्य दूंगा। अयोध्या का राज तो अभी मेरा ही है ना। भरत तो वहां पर मेरी चरण पादुका लिए बैठा है। कितनी दीनता है भरत के अंदर। उस चरण पादुका को ही भगवान की गद्दी पर, राजा की गद्दी पर बिठाकर, राजा के आसन पर बिठा के वहां पर सिंहासन पर, और स्वयं एक भिक्षुक के वेश में रह रहे हैं नंदीग्राम में। इस प्रकार से कह रहे हैं कि यदि आपने मेरा उपेक्षा की तो मेरा कोई आश्रय कहीं पर नहीं होगा। तो ये हम किस प्रकार से ऐसा अनुभव करें, अपने पतित होने का हमें बोध हो। अपने पतित होने का, अपने तुच्छ होने का बोध हमें तभी होगा जब हम किसी ऐसी वस्तु के सामने जाएंगे जो हमसे बहुत महान हो। जैसे ऊंट होता है ना, ऊंट अपने को बहुत ऊंचा सोचता है, बहुत बड़ी चीज समझता है, लेकिन वही ऊंट जब पर्वत के नीचे आता है, पहाड़ के नीचे, तब उसे समझ में आता है मैं तो, मेरी औकात तो कुछ भी नहीं है। ऊंट को अपनी तुच्छता का बोध होने लगता है जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है। उसके बिना नहीं होगा। कैसे पता लगेगा कि हम अत्यंत तुच्छ हैं? हम तो अपने को बड़े गौरवान्वित, बड़े अनुभवशील माने हुए हैं सारे संसार के अंदर। तो इसीलिए जब तक हम अपने से परमार्थ के अंदर अत्यंत उच्च श्रेष्ठ भक्त के शरण में नहीं जाते, भक्त का आश्रय नहीं लेते, हमें अपनी तुच्छता का बोध नहीं होगा। और बिल्कुल ऐसी ही बात है जब आप इस संसार के अंदर, चाहे भले ही आप बहुत बड़ी पद पर रहे हों, लेकिन जब आप भक्तों से मिलते हैं, जब आप उनकी निष्प्रियता, उनका वैराग्य, उनकी दिनचर्या, उनका भजन, उनकी जो है उत्कंठा कृष्ण के प्रति,
जब देखते हैं तो लगता है कि हम कहां, हम तो अनेक अनेक जन्मों में भी ऐसे नहीं हो पाएंगे। तब हमको तुच्छता का बोध होता है, तब हमें लगता है हम तो बिल्कुल ही अपने जीवन को अभी तक बर्बाद ही करते चले आए हैं। तब ऐसा लगता है, जो तुलसीदास जी ने कहा, अब लौ नसानी अब न नसहों, यही सत्संग का फल है। सत्संग हमको ये बोध करा देता है कि हम कहीं नहीं ठहरते। परम परम श्रेष्ठ जो उत्तम वैष्णव हैं, जो मध्यम वैष्णव हैं, जो कनिष्ठ वैष्णव भी हैं, उनके आगे भी हम कहीं नहीं ठहरते, जरा से भी नहीं ठहरते। हम तो इतने कामी, इतने लोभी, इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि संसार के थोड़े से सुख के लिए ही और मारामारी करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। हमारा जो अंदर का हमारा काम के प्रति जो आकर्षण है, कामनाओं के प्रति, वो छोटी सी बात के अंदर ही व्यक्त हो जाता है। जरा सी भूख लगती है तो सहन नहीं होती है, सबसे आगे जाकर लाइन में खड़े हो जाते हैं कि कहीं प्रसाद खत्म ना हो जाए। ये है हमारी स्थिति। तो कितनी तुच्छ स्थिति है हमारी। अभी तो हम केवल अपनी भूख को ही शांत नहीं कर पाए हैं, और तो बातें छोड़िए, काम क्रोध लोभ मोह ये तो छोड़िए, ये तो सब मन के विकार है जो दिखाई ही नहीं देते हमको। लेकिन जो फिजिकली भूख है, एक छोटी सी चीज, उसको भी आधा घंटे हम लोग सहन नहीं कर पाते, अपनी वाणी को नहीं रोक पाते। वाणी वाचो वेगम, अपनी वाणी के वेग को कहां रोक पाते हैं, बोलते चले जाते हैं, अंधाधुंध बोलते हैं, बिना बात बोलते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें हम अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो कृष्ण प्रेम कहां से मिल पाएगा भाई। तो जब हम अनुगत्य करते हैं ऐसे श्रेष्ठ गुरु और वैष्णवों का, तब हमको तुच्छता का बोध होता है। तब धीरे धीरे उनके संग में हमको जो है कृष्ण की लीलाओं के प्रति, नाम के प्रति लोभ की जागृति होती है। वास्तविक भक्ति केवल भक्ति नहीं है, भगवान का जो है वंदन कर लिया, अर्चन कर लिया, माला कर ली, इसको हम कहते हैं भक्ति है, नहीं है। क्योंकि हमारी जो भक्ति है वो है भक्ति रस, एक ऐसी भक्ति जो रस को देने वाली है, जो आनंद को देने वाली है। जो भक्ति आनंद से रहित है वो शुष्क भक्ति हमारी भक्ति नहीं है। तभी कहा गया है कि गौड़ीय संप्रदाय में विशेष रूप से, और जितने भी रसिक संप्रदाय हैं सब में ही भक्ति रस की उपासना है, रसोपासना, यही है हमारा अभीष्ट। जब उस रस की उपलब्धि होती है तभी आनंद का जो स्रोत है वो हमारे अंदर जो है उद्वेलित हो जाता है, तब वो तरंगायित होने लगता है, हृदय के अंदर हिलोरे लेने लगती है आनंद की लहरें कृष्ण प्रेम के प्रति, कृष्ण की लीलाओं कथाओं को सुनकर, उनका नाम लेकर। तो इस भक्ति का आस्वादन कृष्ण और कृष्ण के भक्त दोनों करते हैं समान रूप से। ऐसा नहीं है कि केवल भक्ति ही करता है, भक्त इसलिए भक्ति नहीं करता कि उसको आनंद मिलेगा। भक्त का जो आनंद है वो गौण है, वो आनुषंगिक है, वो मुख्य फल नहीं है। मुख्य फल है कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण की सेवा का विधान करना, इस प्रकार से सेवा करना कि कृष्ण की प्रसन्नता हो। अब जब कृष्ण की प्रसन्नता है तो भक्त की तो प्रसन्नता अपने आप हो जाएगी ही। जैसे यदि मान लीजिए कोई गुरु हमसे किसी समय हमसे खुश हुए, तो उनका जो शिष्य है वो तो गुरु से भी अधिक खुश होता है मन मन में कि देखो गुरुजी आज मुझसे प्रसन्न है, आज मैंने ऐसे रसोई बनाई, आज मैंने ऐसी सेवा की गुरुजी की। तो इस प्रकार से हमारे जो विषय हैं उनका आनंद हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से अधिक रूप में और अधिक मात्रा में संचरित होता ही होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो भक्त इस प्रकार से इसी आनंद के लिए, इस आनंद के लिए नहीं बल्कि आनंद तो गौण रूप से आता है, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही भगवान की शरण में जाता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान की लीलाएं कथाएं गाता है। तो अभी यहां पर यही कह रहे हैं, उपखिलो नाही मोर गति। अब हम इसी त्रिपदी को हम लोग अगले सत्र में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अभी समय हो गया है, इसको विश्राम लेना पड़ेगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।